हेलो एवरीवन, ये पार्ट सेकंड है हमारे बोन सीरीज़ का, जिसमें आज हम देखेंगे कि बोन टिश्यू स्ट्रक्चर होता कैसा है। एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बोन जो है हमारी, उसके अंदर जो बोन सेल है, अंदर मैट्रिक्स क्या होता है, या बोन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, जो कि हर जगह इकट्ठी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से और गहराई से देखेंगे कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करें कि बोन टिश्यू, तो ये बोन टिश्यू किस टाइप के टिश्यू होते हैं? एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। किस तरीके के? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें कि सेल्स की क्वांटिटी, मतलब कि सेल्स की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है या उनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ब्लड सेल हो गया, आरबीसी, वो सेल्स कम होते हैं लेकिन उनके अंदर आप देखते होगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम एक तरीके के वो सारे ही कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बोन का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा बोन का है। तो जो बोन है हमारा, वो किससे मिलकर बना होता है? बोन सेल होता है और उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अभी पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? बोन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। बोन मैट्रिक्स मोस्टली दो सब्सटेंसेस से होता है, मिलके बना होता है। एक आपका इनऑर्गेनिक हो गया और दूसरा आपका ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, तो बोन मैट्रिक्स यहाँ पे एक तरीके से कह लो आपकी 98% जो बोन में सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? बोन मैट्रिक्स 98% पार्टिसिपेट करता है, और जो बोन सेल होते हैं वो मोस्टली 2 to 4% ही होते हैं। अब बोन मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो है जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो गया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर हम बोन से निकाल दें, मतलब कि जैसे कि हमारे, मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इनको ऐसे क्या करोगे, प्रेस करोगे ना, ये ऐसे करते हो तो ये भुरकने एकदम पूरे क्या हो जाए, पाउडर के फॉर्म में गिरने लग जाते हैं। लेकिन आप यही देखते होगे कि अगर बोन हमारी कितनी स्ट्रांग है, तो वो बोन स्ट्रांग कैसे बनती है? वो बोन स्ट्रांग बनती है किसके थ्रू? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे मिलकर बने होते हैं? कोलेजन वगैरह। अब ये कोलेजन क्या होते हैं? प्रोटीन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। यही प्रोटीन बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्या करते हैं? किसके साथ मिलते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिलते हैं और एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। तो अब इसमें डाउट नहीं होगा कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैसे मिलकर के बोन को फॉर्म कर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी किसके बारे में बात? बोन मैट्रिक्स के बारे में। अब वहीं दूसरा हमारे क्या है? बोन सेल, जो कि 2% होता है, कम होता है ना, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन सेल कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में अच्छे तरीके से बताया है। 4 टाइप के सेल होते हैं हमारे। कौन कौन से? ओस्टियोजेनिक सेल, जिसे कि ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल भी कहते हैं, और वो एक तरीके के हमारे स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया? ओस्टियोब्लास्ट, देन ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब जो हमारे ये ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, इनमें म्यूटेशन की क्षमता नहीं होती, म्यूटेशन पावर इनमें नहीं होती, मतलब कि ये एक तरीके से रिपीटेडली ऐसे ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, म्यूटेशन की पावर उनमें नहीं होती। लेकिन जो हमारा ओस्टियोजेनिक सेल है, या जिसे कि हम स्टेम सेल भी कहते हैं, उसमें म्यूटेशन की पावर होती है, जो कि क्या करता है? आपके ओस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। ओस्टियोब्लास्ट जो होती है आपकी एक तरीके से इमेच्योर बोन होती है, इमेच्योर बोन सेल होती है। वहीं ओस्टियोसाइट जो होती है ओस्टियोब्लास्ट के बाद फॉर्म होती है। वो भी हम सारा देखेंगे कि ओस्टियोसाइट कैसे फॉर्म हो रही है। तो ओस्टियो जो साइट है वो आपकी एक तरीके से मैच्योर सेल होती है। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट हो गई। देन उसके बाद आपका क्या आता है? ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं? बोन ईटिंग सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? बोन के साइज शेप को क्या करते हैं? करेक्ट रखते हो। तो वो क्या होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट सेल। कि अगर एक्स्ट्रा कैलस कहीं फॉर्म है तो उसको क्या कर लेंगे? इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक तरीके से एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब हम किधर की ओर जाते हैं? अपने प्रॉपर बोन टिश्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं। कि पहले एक देखेंगे ये हमारी जो बोन है, बोन के एक एक पार्ट को देखेंगे, और फिर क्या कहेंगे? अब तो देखो एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि बोन जो है ये हमारा, ये एक टिश्यू या सेल नहीं है। बोन हमारे टिश्यू सेल नहीं है, बोन एक क्या है? ऑर्गन है। अब मैं बोन को ऑर्गन क्यों कह रहा हूं? बोन को ऑर्गन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बोन के अंदर केवल बोन सेल्स नहीं है,
बोन के अंदर यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत सारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बोन की ब्लड सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू, वो सारी की सारी सप्लाई होती है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, लिम्फ्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, बहुत सारे, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ये एक तरीके। अब यहाँ पे और आगे की तरफ चलते हैं। ये जो आप ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो कि किससे बनता है, हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज किस सेल से मिलकर बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि रेड ब्लैक स्ट्रक्चर है। ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपकी क्या है, रेड बोन मैरोज प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना, रेड बोन मैरो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पंजी बोन में प्रेजेंट होता है। स्पंजी बोन को हम और क्या कहते हैं, कैंसिलस बोन कहते हैं, ठीक है। तो अब रेड बोन मैरो क्या प्रोड्यूस कराता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं कि वो आरबीसी को बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा, प्लेटलेट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से बनता है, रेड बोन मैरो से बनता है, जो कि मोस्टली कहाँ पे, ट्रेबेकुलाई सिस्टम के पास प्रेजेंट होता है। ट्रेबेकुलाई क्या होता है ये आगे की वीडियोस में भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम और जाते हैं अंदर की तरफ, तो क्या देखेंगे, ये तो आपने स्पंजी बोन के बारे में देख लिया। अब एक दूसरी टाइप की बोन होती है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। स्पंजी बोन जो होती है वो बीच में, बोन के बीच में प्रेजेंट होती है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो बोन के बॉर्डर को बनाती है। यही कॉम्पैक्ट बोन को हम क्या कहते हैं, एक और, कॉर्टिकल बोन, ठीक है। अब बोन की हम अंदर की लेयर में जाते हैं। बोन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्टियम। क्या कहेंगे उसको हम, इंडोस्टियम। बोन की इनर मोस्ट लेयर को हम इंडोस्टियम कहेंगे। इसी इंडोस्टियम में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होता है। और यही मेडुलरी कैविटी में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो का क्या काम होता है, आपका स्टोर फैट या बोन सेल्स को प्रोड्यूस करना, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुलरी कैविटी में। तो ये आपने ऊपर ऊपर देख लिया कि ये बोन कैसे प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, ये हमें मालूम ही है कि बोन का जो ये वाला पार्ट है जिसमें कि हेड आता है, नेक आता है, आपके ट्यूबरकल या ट्रोकेंटर्स हो गए दूसरी बोन में, तो उसको क्या कहते हैं हम, एपिफाइसिस। जो बोन का ये आपका पार्ट है, कौन सा, साफ्ट, जिसे कि हम और क्या कहते हैं, साफ्ट पार्ट, जहां पे आपकी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं हम, डाईफाइसिस। क्या कहेंगे, डाईफाइसिस, ठीक है। ऊपर ऊपर आपने ये देख लिया। अब हम बोन के अंदर के स्ट्रक्चर, सेल को देखेंगे कि बोन की सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो बोन मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। अभी तो हमने ऊपर से देखा, अब आप इधर आ जाओ। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये बोन का आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर से हम स्टार्ट करेंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनी, वहाँ पे पेरियोस्टियम सेल्स है। अब ये पेरियोस्टियम के दो लेयर होते हैं, एक कौन सी होती है आपकी, फाइब्रस लेयर, और दूसरी आपकी क्या होती है, सेलुलर लेयर। जो बोन की हमारी कवरिंग होती है, तो जो आउटर लेयर है वो क्या है, पेरियोस्टियम। उसकी जो बाहर वाली लेयर है उस किससे बनी होती है, फाइब्रस लेयर की बनी होती है, और जो अंदर वाली है उसे हम सेलुलर लेयर कहते हैं। अब उसके और अंदर जाते हैं हम, तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओस्टियॉन्स। ये ओस्टियॉन्स के इनर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, हमारा सेंट्रल कैनाल होता है। ये जो रेड से है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अब और अंदर अगर हम जाएं, ओस्टियन के और अंदर, तो हमें क्या मिल जाती है, इंडोस्टियम लेयर मिल जाती है। ये इंडोस्टियम वही लेयर है जहां पे आपकी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंडोस्टियम लेयर के जस्ट अंदर। अब इस ओस्टियन को हम और गहराई से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जब आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ये जो ग्रीन से स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे हम, ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, जो कि क्या होता है, लैकुने में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये आपको आउटर मोस्ट जो पार्ट दिख रहा है, ये आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिख रही है वो उस क्या है, एक तरीके से ये ओस्टियन का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ओस्टियन ही है। अब इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स में आपके क्या सारे के सारे प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका लैमेला प्रेजेंट है। ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको क्या कहोगे आप, लैमेला कहोगे। अब यहीं पे आपको मैट्रिक्स के पास ही बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी, वही सेल्स जो कि क्या कर रही हैं, म्यूटेट करके आपकी ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोसाइट सेल को फॉर्म कर रही हैं। ये ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं जो कि यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल को फॉर्म कर रही हैं। अब यही ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या हो रहे हैं कि ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे ये ओस्टियोब्लास्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिलते हैं और क्या करते हैं, ओस्टियोसाइट सेल को फॉर्म करते हैं, मैच्योर सेल फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे आपको और भी क्या देखने को मिल जाएगा, कैनिकुलाई वगैरह।
और यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट सेल भी फॉर्म होते हैं थ्रू द ओस्टियोजेनिक और येलो बोन मैरो सेल्स के थ्रू ओस्टियोक्लास्ट सेल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके का बोन का इनर मोस्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब एक बाहर से देख लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने जैसे देखा। तो सबसे पहले बोन की हमने आउटर मोस्ट कवरिंग देखी। तो आउटर मोस्ट कवरिंग में हमने क्या देखा कि पेरिओस्टियम और आर्टिकुलर कार्टिलेज हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि पेरिओस्टियम की दो लेयर होती है, फाइब्रस और इनर। जो फाइब्रस होती है आउटर लेयर होती है और जो सेलुलर होती है वो आपकी इनर लेयर होती है। और आपने आर्टिकुलर कार्टिलेज देखा जो कि बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग में हर लॉन्ग बोन में प्रेजेंट ही होता है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, बोन टिश्यू के बारे में। तो जो बोन टिश्यू होता है वो किसके साथ मिलकर के बना होता है, दो बोन। एक आपका कॉम्पैक्ट बोन जिसे कि आप क्या कहते हो, कॉर्टिकल बोन। दूसरा आपका क्या है, स्पंजी बोन जिसे कि आप कैंसिलस बोन भी कहते हो। कॉम्पैक्ट बोन किससे, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या होता है, ओस्टियॉन्स होते हैं। यही ओस्टियॉन्स जो अभी हमने पढ़े, ये कॉम्पैक्ट बोन कहाँ होता है, आउटर मोस्ट लेयर में। और अभी मैंने बताया ओस्टियॉन्स भी आपको आउटर मोस्ट लेयर के ही पास बताया कि इंडोस्टियम के पहले और कॉम्पैक्ट बोन की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑस्टियन के बारे में हम देखते हैं कि ऑस्टियन में और क्या क्या होता है। ऑस्टियन को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऑस्टियन को और भी क्या कहा जाता है, हैवर्सियन सिस्टम। अब इसी ऑस्टियन के अंदर क्या है, सेंट्रल कैनाल है, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे आपको बहुत सारे लैमेलाए देखने को मिले होंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताया होगा इनर मोस्ट लेयर थी। लैकुनाए आपको देखने को मिला होगा और आपको क्या कैनकुलाए देखने को मिले होंगे, जो कि आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके ओस्टियंस के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपकी इनर मोस्ट इंडोस्टियम लेयर, ये आपको इनर मोस्ट इंडोस्टियम लेयर लास्ट में देखने को मिलती है। तो ये आपके बोन टिश्यू किसके अंदर थे, कॉम्पैक्ट बोन के। अब बात करते हैं किसके, स्पंजी बोन। जब आप स्पंजी बोन में जाते हो ना, तो स्पंजी बोन में आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक आपको ट्रैबेकुलाई सिस्टम देखने को मिलता है और दूसरा क्या मिलती है, रेड बोन मैरो। ये ट्रैबेकुलाई सिस्टम में ही रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैबेकुलाई सिस्टम क्या होता है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके रेड बोन मैरो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड बोन प्रेजेंट होता है आपका। अब बात करते हैं किसकी, इंटरनल स्पेसेस की। जब हम देखते हैं कि इंटरनल स्पेस के अंदर क्या क्या है, तो आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगा। एक आपको मेडुलरी कैविटी और दूसरा आपको इंडोस्टियम। मेडुलरी कैविटी में आपने देखा कि आपको क्या यहाँ पे मिलता है, येलो बोन मैरो देखने को मिलता है, येलो बोन मैरो जो कि आपकी बोन सेल्स को प्रोड्यूस कराता है। और दूसरा आपका क्या है, इंडोस्टियम। इंडोस्टियम जो इनर मोस्ट लेयर होती है बोन की। तो ये पूरा का पूरा हमारे बोन टिश्यू का स्ट्रक्चर था। आई होप कि ये पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल सकती है। थैंक यू।